क्या बिग बॉस बायस्ड थे आपके साथ? नहीं थे यार, मुझे तो नहीं लग रहा। रियल ही रहता है उस घर में, उसमें कोई बायस नहीं रहता। लोगों की नज़र में ना आज चाहे हम फांसी लगा लें उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं अच्छा हुआ मर गए। लोग चाहते हैं कि भाई मसाला मसाला कि हर घर में कुछ ना कुछ होता रहे। है कि पायल की बेस्ट फ्रेंड कोई आपने चुना? चलो हो गई, इंसान हूँ, इंसान से ही गलतियां होती है, इंसान से ही गलतियां होती है और हमें लोग गालियां देते हैं। लेकिन आप मानते हैं ना कि पायल ने डिवोर्स की बात कही थी? तो अरमान, आपके फैंस का क्या हुआ? आपके 8 मिलियन फॉलोअर्स, आपकी बात दोनों वाइफ के 8 मिलियन, तो वो 8 मिलियन जनता लोग हैं जो लोगों को 100% नफरत करने पे मजबूर कर देंगे इस शो के थ्रू। मानते हैं कि अगर उन्हें हटाया नहीं जाता, एलिमिनेट नहीं किया जाता, तो आज वो विनर होते लवकेश कटारिया। बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तो सना मकबूल ने इस शो में कुछ नहीं किया, सिर्फ शुरू से लेके जिद थी मुझे ट्रॉफी लेनी है, मुझे ट्रॉफी लेनी है, और उसके मतलब बाद आप इनडायरेक्टली कहना चाहते हैं स्क्रिप्टेड। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली 24 और मैं हूं आपके साथ अनुष्का नामदेव। बिग बॉस खत्म हो गया, ट्रॉफी सना मकबूल ने जीती, लेकिन सुर्खियां बटोर रहे हैं फेमस यूट्यूबर और बिग बॉस में आए कंटेस्टेंट अरमान मलिक और उनकी दोनों बीवियां पायल मलिक और कृतिका मलिक। अब आपके मन में तो कई सवाल होंगे कि भाई पायल के निकलने के बाद पायल ने डिवोर्स की खबरें फैलाई थी कि वो डिवोर्स ले लेंगे और अपने बच्चों को लेकर डिवोर्स लेकर निकल जाएंगी। और इसके साथ ही अभी हाल ही में उनके नए व्लॉग में देखने को मिला कि कृतिका बिग बॉस सीजन 18 में दिखाई दे सकती हैं। और भी कई सवाल होंगे क्योंकि काफी अरमान मलिक ट्रोल भी हो रहे हैं। तो चलिए आपके सारे सवालों के जवाब दे देते हैं। हमारे आज के गेस्ट हैं खुद फेमस यूट्यूबर अरमान मलिक। अरमान, वेलकम टू दिल्ली 24 न्यूज़ 24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें करनी है आपसे, और सवाल पूछिए, हम तैयार बैठे हैं। पहले तो आप ये बताइए, बिग बॉस का सफर कैसा था आपके लिए? भाई बिग बॉस का जो सफर है ना वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लोगों को वहम होता है कि वो स्क्रिप्टेड शो है, तो मैं कहूँगा कि तुम ना एक बार जाके देखना। पहला नंबर तो क्या ना, उनकी टीम बहुत मुश्किलों से आपको बुलाती है, चुनती है, आपको अच्छे से चुनती है कि हाँ ये वो आदमी है जो शो को कुछ ना कुछ दे सकता है। उसके बाद आप जब अंदर जाते हो ना, उसके बाद बाहर की दुनिया आप भूल जाओ, प्रॉपर भूल जाओ। वहाँ पे सिर्फ एक ही आवाज़ सुनने को मिलेगी, बिग बॉस चाहते हैं, और जो बिग बॉस चाहते हैं वो आपको करना पड़ता है। जो आप सुनते हो वही वो बोलते हैं, मतलब उसके अलावा कुछ नहीं। मतलब जो टास्क होता है, जो वो पनिशमेंट देते हैं, जो वो कहते हैं, जो आप स्क्रीन पे देखते हो एक्चुअल में वो होता है। ये नहीं है कि वो कटने के बाद आपको कुछ और बोला जाएगा, या फिर आपको बोला जाएगा लड़ो, या फिर आपको बोला जाएगा ये करो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद सब कुछ अपने आप होता है। क्या बिग बॉस बायस्ड थे आपके साथ? नहीं थे यार, मुझे तो नहीं लग रहा। मतलब प्रॉपर जो रियल है वो रियल ही रहा? रियल ही रहता है उस घर में, उसमें कोई बायस नहीं रहता। मतलब जो आप हो वो दिखता है, ऐसे ही। अच्छा, खबरें ये थी कि पायल जब निकल गई थी तो उसके बाद ये खबरें फैली कि ये स्क्रिप्टेड था, कि जैसी कोई पहला जो कंटेस्टेंट निकलेगा आप तीनों में से, जैसे कि आपकी दोनों वाइफ की बात करें, तो तलाक लेने की खबरें उड़ाएंगे। तो ऐसा कुछ था क्या? ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि पहली अरमान बात आई एम सॉरी, क्योंकि कृतिका से रिसेंट इंटरव्यू में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बिग बॉस जो देखता है वही करता है। तो ऑफ कोर्स की बात है, बिग बॉस आपके घर पे थोड़ा ना कैमरा लगाएगी, तो आप तीनों का डिस्कशन था ना पहले से। मैं आपको बता देता हूँ क्या रहता है कि ना, लोगों ने इतना ट्रोल किया, इतना बच्चों को नहीं छोड़ा, मुझे नहीं छोड़ा। देखो लोगों की नज़र में ना आज चाहे हम फांसी लगा लें उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं अच्छा हुआ मर गए। ना कोई हमें खाने को देता, मैं अपना घर खुद चलाता हूँ। बोलू पायल मेहनत करती है। अगर लोग चाहते हैं कि भाई मसाला, कि हर घर में कुछ ना कुछ होता रहे। अगर किसी के घर में शादी ब्याह होगा तो बहुत कम लोग देखते हैं, किसी के घर में मर जाता है तो बहुत सारे लोग खुश होते हैं। तो हमारे घर का माहौल जो चल रहा है, लोग चाहते हैं कि भाई इनके घर में कुछ ना कुछ धमाका हो, पायल अलग हो जाए, गोलू अलग हो जाए, अरमान मर जाए। तो भाई ऐसा नहीं होगा। चीजें कुदरत तय करती है, लोग तय नहीं करते। अरमान, क्या आया मतलब जहन में ऐसा क्या है कि पायल की बेस्ट फ्रेंड कोई आपने चुना? ये सवाल तो आपसे हर कोई पूछता है। मैडम देखो क्या है ना, 7 साल हो गए, ठीक है भाई, हो गई गलती मुझसे। और ये दूसरी गलती बात, है? आप गलती बोल रहे हैं इसे? चलो हो गई, इंसान हूँ, इंसान से ही गलतियां होती है। पूरा बॉलीवुड भरा पड़ा 2-2 शादियां करके, उनको तो कोई नहीं बोलता। वो सुपरस्टार ना, उनके दरवाजे तक कोई पहुंच नहीं पाता ना। अगर कोई पहुंचता है तो अपनी चीजें भूल के सिर्फ सेल्फियां लेके वापस आ जाते हैं। ट्रोल मुझे इसलिए किया गया क्योंकि मैं बिग बॉस के घर में था। कोई पीछे सपोर्ट नहीं है कि भाई हर किसी से मैं झगड़ा करूं, या फिर कोई बैकएंड नहीं है कि कोई मतलब सपोर्ट इतनी बड़ी नहीं है कि भाई मैं हर किसी से लड़ूं। अब ये लगा लो, जो बॉलीवुड के स्टार हैं, बड़े बड़े स्टार हैं, जिनकी 2 शादियां हैं,
उनको तो कोई बोल के खुश नहीं है, उनको तो भाई उनकी जो बीवियां हैं उनसे भी लोग हाँ जी मैम, थैंक यू मैम तक रहेगा, और हमें लोग गालियां देते हैं। तो कोई बात नहीं, दुनिया है, बोलने लेकिन तो आपको बोलते नहीं रहे। लगता कि वो तलाक लेके दूसरी शादी करते हैं और तीसरी शादी करते हैं? मैडम देखो क्या है ना, तलाक ले ना ले, वो हम तीनों खुश रह रहे हैं ना, हम किसी के घर तो नहीं जा रहे ना मान। कहाँ खुश रह रहे हैं? पायल की व्लॉग वायरल हुए थे कि वो डिवोर्स की बात कर रही थी कि अपने मैडम बच्चों जब का आदमी भविष्य देखना डिप्रेशन चाहती में है। चला जाता है ना, आप मेरी बात को समझो, ये कहने की बात होती है, जब आदमी डिप्रेशन में चला जाता है ना, तो आप मरने तक की नौबत आ जाती है। तलाक तो बहुत छोटी चीज हो गई। लेकिन आप तो क्या मानते हैं ना कि पायल ने डिवोर्स की बात कही थी? पायल ने डिवोर्स की बात कही थी, पायल ने ये भी बोला मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस थी, लोगों ने मुझे इतना मजबूर कर दिया था कि तुम तलाक लो और अलग रहो इस आदमी से। तो अरमान, आपके फैंस का क्या हुआ? आपके 8 मिलियन फॉलोअर्स, आपकी दोनों वाइफ के 8 मिलियन, तो वो 8 मिलियन जनता कहाँ है? वो आपके सपोर्ट पे क्यों नहीं है? मैडम एक बात बता, सपोर्ट में क्या घर आके थोड़ी मुझे खिला के जाएगा? लोग दिखते तो हैं, अच्छा भी बोलते हैं, बुरा भी। क्या होता है ना कि बुरी चीजें जल्दी वायरल हो जाती हैं, अच्छी चीजें दिखती नहीं। तो अभी क्या है, पायल साथ ही रहना चाहती है ना? क्योंकि जिस तरीके से अफवाहें उड़ी उसके बाद तो कृतिका भी बिग बॉस में आके टेंशन में आ गई। मैंने एक बात बोली थी जब मेरा अंदर इंटरव्यू चल रहा था, मैंने बोला कि अगर भगवान भी धरती पे आ गया तब भी हम तीनों अलग नहीं होंगे, मर जाएंगे, अलग नहीं होंगे, और वो बात बिल्कुल सच है। बिग बॉस का सफर जैसे ही खत्म हो रहा था तो सारे जर्नलिस्ट ने आपसे सवाल पूछे। उसके बाद आपको कृतिका का मैंने फेस देखा, उसके बाद आप कह रहे थे कि नॉमिनेशन होगा तो प्लीज यार, गोलू, शायद अपन को गोली बोलते हैं, कि मैं तुझे नॉमिनेट कर दूंगा और मुझे भी ट्रॉफी नहीं चाहिए, मुझे नहीं खेलना ये गेम। ऐसा क्या जहन में आया कि आपने सोचा कि अब मुझे जाना ही है इस बिग बॉस से? देखो क्या है, बिग बॉस के घर से निकलूं या निकलूं, पर जो वहां अरमान कर रहा था, जो बोलता था सबको स्टेट बोलता था, ना किसी की वोटिंग चाहिए थी, ना मुझे अच्छा बनना था, जैसा था मैं उस घर में था। उसके बाद मुझे ये तो जब एक कहते हैं ना कि जितनी मीडिया वहां पे आई, उसके बाद मुझे ये पता लग गया कि ये इतना नफरत करते हैं। और मैं कहता हूँ कि अगर 5% लोग नफरत करते हैं ना, तो ये वो लोग हैं जो लोगों को 100% नफरत करने पे मजबूर कर देंगे इस शो के दौरान, कि भाई अरमान नहीं बनना चाहिए, अरमान बन गया तो ये समझ लो ये पॉलीगैमी को प्रमोट कर रहा है या फिर इस चीज़ें कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं, ठीक है मुझसे गलती हुई है, उसके बाद मैंने पॉलीगैमी को प्रमोट नहीं किया। मैं सोशल मीडिया पे आ गया तो क्या करूं? मैं क्या सुबह फांसी लगा लूं? क्या मर जाऊंगा? क्या करूं बताओ? हाँ, आपको कई बॉलीवुड एक्ट्रेस ने भी ट्रोल किया, कहा कि समाज में ये मैसेज देना चाहते हैं 2 बीवियों वाले। ऐसा बिग बॉस हो गया कि अब ऐसे लोगों को इनवाइट कर रहा है। तो मेरे को एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, जब आपको पता है कि आप इतने ट्रोल होते हैं 2 बीवियों को लेकर, आपको पता है कि बिग बॉस स्क्रिप्टेड नहीं है, तो आपको तैयार होना था कि आप ये सब ट्रोलिंग झेलने के लिए तैयार रहेंगे। अब जब आप खेल गए, जब आपसे जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन पूछा तो आप हार गए कि मुझे ट्रॉफी नहीं जीती। देखो क्या है, ट्रॉफी तो वैसे भी नहीं आनी थी अरमान के हिस्से में, ठीक है? तो मतलब ट्रॉफी तो वैसे भी नहीं मिलने वाली थी। मेरे से डिजर्विंग मेरा भाई था, रणवीर शौर्य था वहाँ पे, उस आदमी मैं देख रहा था ट्रॉफी में। जब नहीं, डिजर्विंग तो लवकेश कटारिया भी थे, लेकिन आपने सारे कंटेस्टेंट को भड़का दिया एल्विस के चेला कह के, वो मैनेजर कह के, इतना मतलब सारे कंटेस्टेंट को आपने भड़काया कि जीत तो शायद यही जाएगा। ये मैं नहीं, ये ट्रोलर्स हैं जो मैंने देखे। अगर आप पूरा बिग बॉस देखोगे ना, आपको पता लग जाएगा कौन डिजर्विंग है। आपने क्या ना अपनी हेडलाइन पढ़ी और आप बोलना शुरू कर देते। आप पूरा बिग बॉस देखो, उसके 42 ऐसा नहीं है पढ़ के आते अरमान, ऐसा नहीं कि हम ऐसा नहीं कि लवकेश के फेवर में है। मैंने जो पढ़ा मैं वो बोल रही हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, आप 42 एपिसोड देखो, वहां आपको पता लग जाएगा लवकेश ने क्या किया और रणवीर शौर्य ने क्या किया। अच्छा, एक चीज आप मानते हैं कि अगर उन्हें हटाया नहीं जाता, एलिमिनेट नहीं किया जाता, तो आज वो विनर होते लवकेश कटारिया? बिल्कुल नहीं होता। कैसे? आप बताओ कैसे, क्या किया उसने शो में? जितना शो के अंदर मैंने देखा, उनकी सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग और उनको काफी सपोर्ट भी मिल रहा था। फैन फॉलोइंग का क्या? एक बात बताओ, जो मतलब एक बाहर वड़ा पाव गर्ल भी थी, और कहने को मतलब ये है कि अगर मैगडी भी वही है और वड़ा पाव गर्ल भी वही है, तो ये थोड़ी है कि मैगडी जीत जाएगी। जिसने अच्छा किया होगा वही तो जीतेगा ना। अच्छा चलिए, मतलब आपके लिए डिजर्विंग रणवीर शौरी थे जिन्हें ये खिताब जीतना चाहिए। बिल्कुल। सना मकबूल को क्यों नहीं? मैडम सना मकबूल ने, मुझे लगता है कि भाई, मैं जहाँ तक मैंने देखा, अगर बिग बॉस को बोलूं स्क्रिप्टेड नहीं होता तो सना मकबूल ने इस शो में कुछ नहीं किया। सिर्फ शुरू से लेके जिद थी मुझे ट्रॉफी लेनी है, मुझे ट्रॉफी लेनी है, और उसको 1.5 महीने पहले पता था उसको शो में जाना है। बाहर आके मैं चीज़ें देखता हूँ कि जो कपड़े सना मकबूल ने बिग बॉस के घर में पहने थे, वही कपड़े उसने अपने इंस्टा पे पहले से प्रमोशनें कर रखी थी कि मुझे बिग बॉस के घर में जाना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि पूरे शो में उसको डांट लगाई गई, इस पूरे शो में उसको सुनाया गया, और
उनकी एक मंडली थी चीज़ों को लेके, शिवानी को बाहर निकाला, लकेश को बाहर निकाला और विशाल को बाहर निकाला, सना मकबूल नहीं। उसके मतलब बाद आप इनडायरेक्टली कहना चाहते हैं स्क्रिप्टेड स्क्रिप्टेड नहीं, ट्रॉफी ट्रॉफी मैं कह रहा हूँ स्क्रिप्टेड नहीं है बिग बॉस। पर जो भी था मुझे नहीं पता मेकर ने क्या क्या डिसीजन था क्या नहीं था, पर रणबीर शौर्य ही डिजर्विंग थे और वही फैन फॉलोइंग तो आप पायल की भी बहुत है, पायल का इतनी जल्दी निकलना आपको शॉकिंग नहीं लगा? मैडम देखो क्या ना, मेकर है वो, मेकर के दिमाग में क्या चल रहा है वो आप नहीं डिसाइड कर सकते। इतने हजारों लोगों की टीम लेके बैठे हैं, उनको पता है बाहर क्या करना है अंदर क्या करना है, अब हम थोड़ी उनको सलाह दे सकते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अरमान मलिक हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को भी आपके सारे उनके सारे सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने।